देखिए क्या कर रही हो। देखिए इसके पहले वाली क्लास में क्या हुआ था। इसके पहले वाली क्लास में आप फिनॉल बनाने की विधि पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फिनॉल बनाने की विधि, जिसमें क्या बताया गया था। पहला आप पढ़े थे हेलोएरीन से। किससे? हेलोएरीन से आप क्या कर रहे थे? फिनॉल बना रहे थे, जिसमें हेलोएरीन में क्या लिया गया था? क्लोरोबेंजीन लिया गया था, C6H5Cl लिया गया था। दूसरा आपने क्या पढ़ा था? दूसरा आपने पढ़ा था क्यूमीन। कहने का मतलब CH3CH और इसी से जुड़ा था CH3 और यहाँ पर जुड़ा था C6H5 जुड़ा था। क्यूमीन से भी आप लोग फिनॉल बना चुके हो। ठीक है। फिर थर्ड आपने पढ़ा था BDC। क्या? BDC मीन्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इससे भी आप लोग क्या किए थे? फिनॉल बनाने की विधि पढ़ चुके थे। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपका औद्योगिक विधि है और ये दोनों क्या है, आपके प्रयोगशाला विधि है। फिर कल की डेट में आप लोग क्या पढ़े थे? फोर्थ में आपने पढ़ा था क्या? फोर्थ में पढ़े थे कि बेंजीन के द्वारा हम क्या करते हैं? C6H6 से हम क्या करते हैं? फिनॉल बनाते हैं, मीन C6H5OH बना रहे थे। और हमने इस पर चर्चा किया था कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट ये दे दिया जाए हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन दे दिया जाए। आपसे ये भी पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे बेंजीन से फिनॉल। ठीक है। रासायनिक गुणधर्म में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? तो ये सारे के सारे आपके प्रिपरेशन मेथड खत्म हो चुके थे। ठीक है। अब आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है। एल्कोहल और फिनॉल को हम साथ में लेकर के उसके रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। ठीक है। किसके किसके? केमिकल properties of alcohol and phenol। ठीक है। मीन्स फिनॉल और एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने हैं। बात समझ में आई? आप लोग हेडिंग डालेंगे एल्कोहल तथा फिनॉल के रासायनिक गुण। एल्कोहल तथा फिनॉल के रासायनिक गुण में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? एल्कोहल की। किसकी बात कर लेते हैं? एल्कोहल की। एल्कोहल का मतलब क्या हो जाएगा? आर बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक है। अब ये आर बॉन्ड OH आप इसमें जो है एल्कोहल के केस में आप देखेंगे कि आर बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। ये जो एल्कोहल है ये दो प्रकार से आपको रिएक्ट करता हुआ मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि एक बार तो ये किस में टूटेगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बंध है, एक बार बंध यहां से टूटेगा। जब यहां से टूटेगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड टाइप आप क्या देखेंगे कि जब अदर रिएजेंट के साथ जुड़ेगा या रिएक्ट करेगा तो होगा क्या? आर मीन्स एल्किल ग्रुप और दूसरा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच में जो बंध उपस्थित है, बंध यहां से टूटेगा। ठीक है। और जब यहां पर टूटेगा, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, मीन्स ये हो जाएगा OH माइनस के फॉर्म में और क्या हो जाएगा? R प्लस के फॉर्म में होगा। ठीक है। जब बंध यहां टूटेगा तो होगा नाभिक रागी। नाभिक रागी या इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया देगा। ठीक है। और जब बंध एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच से अगर टूटेगा तो यहां पर ये क्या देगा? इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया देगा। ठीक है। मीन्स यहां पर आपको ध्यान देना है क्या कि एल्कोहल मीन्स आर बॉन्ड O बॉन्ड H है। एक बार बॉन्ड कहां ब्रेक होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध उपस्थित है यहां पर बंध ब्रेक होगा। और सेकेंड टाइम क्या होगा? आर और ऑक्सीजन के बीच जो बंध है यहां से बंध ब्रेक होगा। ठीक है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध ब्रेक होगा तो O पर आएगा निगेटिव चार्ज, मीन्स ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल और H बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल।
सेकेंड टर्म क्या होगा, जब एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बंध ब्रेक होगा तो OH बन जाएगा आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल, और R बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये E+ जो लिखा है किसके लिए है, R+ के लिए है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहां पर ध्यान देना है। और सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिकल रिएक्शन में, वो क्या है, अल्कोहल और फिनॉल की एसिडिटी चेक करने के लिए। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हायर क्लास में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहल तथा फिनॉल का अम्लता की तुलना कीजिए, या इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और कौन एसिडिक नहीं होगा। तो अम्लता चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे वो अल्कोहल हो या फिनॉल हो, दोनों को हम किसी ना किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसी ना किसी धातु के साथ रिएक्ट कराएंगे। और जब धातु के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो जो अल्कोहल होगा मींस एल्किल अल्कोहल होगा वो एल्कोक्साइड बनाएगा, और जो फिनॉल होगा, जो फिनॉल होगा वो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड बनाएगा। एल्कोहल अल्कोहल होगा वो क्या बनाएगा, एल्कोक्साइड बनाएगा, और जो फिनॉल होगा वो फिनॉक्साइड होगा। अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, मेटल में हम लेते हैं सोडियम, क्या ले लें, सोडियम ले लें। अगर सोडियम के साथ एल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे तो यहां बना लेगा वो सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। और अगर फिनॉल ले ले, यहाँ पर फिनॉल का मतलब C6H5OH ले लें, और इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, C6H5ONA बना लेगा, मीन्स सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो जब इसके ऑक्साइड बनेंगे तभी इसकी जो है अम्लता का पता चलेगा कि हाँ ये कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय। बात समझ में आ गई है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। एसिडिटी आपको देखना है, तो एसिडिटी आपको देखने के लिए या उसके अल्कोहल और फिनॉल की अम्लता देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन विद मेटल। क्या हो जाएगा, रिएक्शन विद मेटल, या हम कह सकते हैं कि धातुओं के साथ अपक्रिया। क्या हो सकता है, धातुओं के साथ अपक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम लेंगे क्या, सिंपली हम ले लेंगे R बॉन्ड OH। क्या हो जाएगा, R बॉन्ड OH। और जैसे ही इसको हम सोडियम पोटेशियम या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, होगा क्या, अल्कोहल के केस में ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच का जो ये बंध है, ये बंध ब्रेक होगा। होता क्या है, क्यों ब्रेक होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्यों ब्रेक होता है। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों एटम्स की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, मीन्स विद्युत ऋणात्मकता होता है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, मीन्स साझे के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये बंध क्या होगा, पोलराइज होगा। और जब ये बंध टूटेगा तो R पर आ जाए, वो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि ये क्या है, सोडियम मेटल है, क्या है ये, सोडियम मेटल। और जैसे सोडियम मेटल, मेटल की क्वालिटी होती है वो हमेशा क्या करते हैं, धनायन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। मीन्स जितने भी धातुएं होंगी वो सभी के सभी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग। मीन्स ये सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। मीन्स ये जब बंध टूटेगा तो हो जाएगा R बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, है ना। अब यहां से क्या अलग हुआ, H पॉजिटिव। अब ये क्या कर रहा है, ये सोडियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो सोडियम पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा, तो ये जो पॉजिटिव मीन्स सोडियम आयंस जो बना, ये आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, और Na पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। मीन्स हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड।
अभी सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था वही इलेक्ट्रॉन जो H प्लस यहाँ पर बना था, ये इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण कर लेगा, हाइड्रोजन बना करके निकल जाएगा। मीन्स यहाँ मिल जाता है H2। अब इसके रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कर देंगे 2। R कितना हो गया? 2 हो गया, तो यहाँ करेंगे 2। सोडियम कितना हो गया? 2, तो यहाँ कर देंगे 2। इतनी बातें समझ में आई? अब क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका, सिंपली हो जाएगा एल्कोहल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सोडियम मेटल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बना? सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। मिस हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, एल्कोक्साइड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सेम इसी तरह से फिनॉल को ले लेंगे। फिनॉल में क्या होगा? OH, और OH से क्या जुड़ा होगा? बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? फिनॉल। अब इसको भी हम रिएक्ट करा दे किसके साथ? सोडियम के साथ। यहां भी सेम वही कंडीशन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड फ्री यहीं से ब्रेक होगा। मीन्स हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज। ये सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जब रिलीज करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, और ये Na+ आकर के इस ऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा। मीन्स क्या बनाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा सोडियम, और इसी ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है? बेंजीन रिंग। तो ये फिनॉक्साइड के साथ कौन जुड़ा? सोडियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, बैलेंस करना होगा, तो यहाँ फिनॉल 2 ले लेंगे, सोडियम 2 होगा, तो यहाँ से 2 सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। हाँ, क्या पूछ रहे थे? नहीं आ रही है, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? है ये है हाइड्रोजन के तो आज तक नेचर नहीं पता चला कि वो एसिड है कि बेस है, कैसा है उसका नेचर, आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। फर्स्ट वर्ग में जो है केवल क्षारीय धातुएं हैं, और सेकेंड वर्ग में जो है क्षारीय मृदा धातु है। हाइड्रोजन का प्लेस जो है वर्ग फर्स्ट में पहले ही है, सबसे टॉप पर। वो केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी उसके स्थान के लिए अभी संदिग्ध माना गया है। मीन्स उसका वो फिक्स स्थान नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले पहले भी रखा था, तो विवाद का कारण आज भी बना हुआ है। अभी तक उसका सही पोजीशन नहीं मिल पाया है। जो प्रेजेंट टाइम में पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, वो किसके आधार पर रखा गया है? वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है। सबसे पहले जो आवर्त सारणी आई थी वो क्या आई थी? सबसे पहले आया था डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत आया था। डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत आया, फिर उसके बाद में आया क्या? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद में क्या आया? लोथरमेयर का वक्र सिद्धांत। फिर क्या आया? फिर मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी आई। फिर क्या आया? मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को संशोधित किया था मोजले ने। फिर क्या आया? मोजले की आवर्त सारणी के बाद में जो प्रेजेंट टाइम में आवर्त सारणी चल रही है उसका नाम है प्रावर्धित आवर्त सारणी, या उसको बोलते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। उसको किसने दिया था? राग, बर्नर और बरी ने, और उनके जो अन्य साइंटिस्ट थे उनके साथ सहपाठी, उन लोगों ने दिया था। किस सिद्धांत पर आधारित है? बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सिद्धांत के आधार पर। इसलिए प्रावर्धित सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। ये सब क्लास 11 की चीजें हैं। ठीक है, समझ में आई बात? बाद में पूछियो। इतनी बातें समझ में आई है?
तो यहां पर देखिए अल्कोहल क्या कर रहा है, सोडियम के साथ मिल करके सोडियम एल्कोऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ फिनॉल सोडियम के साथ मिल करके सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है। सोडियम फिनॉक्साइड अगर आपको बनाना है तो फिनॉल को हम जनरली क्या करेंगे, NaOH से भी रिएक्ट करा देंगे, तब भी आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ये मत सोचिएगा कि सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम के साथ ही बनेगा, NaOH से भी रिएक्ट कराएंगे तब जाकर के ये सोडियम फिनॉक्साइड भी बनेगा। अब ये अल्कोहल और फिनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट करने के बाद में उनके एल्कोऑक्साइड या सोडियम एल्कोऑक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड बना रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों के दोनों अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यहां पर क्या है, R बॉन्ड O बॉन्ड H है, ये क्या है, एल्कोहल। ठीक है। अब एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो होता है OH ग्रुप होता है। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप। मीन्स यहां पर देख रहे हैं कि एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है, R से जुड़ा हुआ है। ठीक है। एक और हम कंपाउंड लेते हैं, क्या, R R, और ये कार्बन, फिर यहाँ H, और फिर यहाँ हो जाएगा OH। ये सेकेंड एल्कोहल है, या आप कह सकते हो कि ये द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंड डिग्री है, और ये प्राथमिक एल्कोहल है या फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। ठीक है। अब हो क्या रहा है, चूंकि ये है OH ग्रुप और ये जो लगा है R, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। मिस मेथिल R की वैल्यू क्या रखोगे, CH3 रखोगे, और जब CH3 रखोगे तो उसको हम बोलेंगे मेथिल। CH3 को क्या बोलेंगे, मेथिल। अब जो ये R लगा है या मेथिल ग्रुप होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मीन्स देता है। किसको देगा, R जिस भी एटम के साथ जुड़ेगा उसको वो देगा। तो R है, मीन्स ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन की तरफ ढकेलेगा, और जब ढकेलेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये H+ तोड़ने से रोकेगा। ठीक है, H+ को तोड़ने से रोके, कहेगा यहीं से टूटो, ज्यादा ठीक है। ठीक है। मीन्स अब एक R लगा था तो ऐसी कंडीशन हुई, या आप इतना समझिए कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और जब एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे सिंगल R लगा है और यहाँ पर क्या हो गया, डबल R। अगर ये 10 दे रहा था, मतलब थोड़ा सा दे रहा था, तो ये क्या करेगा, उसका जस्ट डबल देगा। और जब थर्ड डिग्री आप ले लेते हैं, मीन्स R, और यहां पर हो जाएगा ये OH, मीन्स ये हो जाएगा थर्ड डिग्री एल्कोहल, होगा कि नहीं। अब ये थर्ड डिग्री एल्कोहल हो गया। जब ये थर्ड डिग्री या तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने लग गए, 3। आप इतना याद रखिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी अम्लता क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है। R जैसे जैसे किसी भी अल्कोहल में उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, फिर उसकी अम्लता क्या होगी, घटती जाएगी। मीन्स अगर यहाँ पे हम कोई क्रम दे तो फर्स्ट डिग्री इज मोर एसिडिक किससे, सेकेंड डिग्री इज मोर एसिडिक किससे, थर्ड डिग्री अल्कोहल से। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई है। मीन्स प्राथमिक एल्कोहल में एक एल्किल ग्रुप लगा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा ही बढ़ेगी। लेकिन इस सेकेंड डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल में क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप कितने हो गए, जस्ट डबल हो गए प्राथमिक का, और जब डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करेगा, और जब ज्यादा डोनेट करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। और यहाँ थर्ड डिग्री या तृतीयक एल्कोहल में क्या हो रहा है, एल्किल ग्रुप और ज्यादा बढ़ गए। जब और ज्यादा बढ़ गए तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। मीन्स जैसे जैसे अल्कोहल से एल्किल ग्रुप जुड़ते जाएंगे उसकी अम्लता वैसे वैसे क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है।
ये हो गया अल्कोहल का केस। अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट डिग्री ज्यादा एसिडिक है या सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री, तो आप लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें अल्किल ग्रुप कितने हैं? एक। और अगर कोई पूछ ले कौन सा अल्कोहल ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा अल्कोहल ज्यादा बेसिक होगा, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप कितने हैं? 3 हैं, तो ये बेसिक करेक्टर शो करेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो आप लोग इसमें इतना ही लिखेंगे कि अल्कोहल से जैसे जैसे एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है उसकी अम्लता घटती जाती है।